दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुकन्या अकाउंट वर्सेस बीमा वर्सेस बैंक एफडी यानी कि बेटी के नाम निवेश पर टैक्स सेविंग का क्या है बेस्ट ऑप्शन। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों इसमें मैंने 3 स्कीम्स शामिल की हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं अपनी बेटी के नाम पे, या इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं अपनी बेटी के नाम पे, या किसी लड़की के नाम पे आप करना चाहते हैं एसएसवाई अकाउंट में निवेश यानी इन्वेस्ट करना चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, किसमें कितना % ब्याज मिलेगा, टैक्स की कितनी छूट मिलेगी, सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक करिए और इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके ही नहीं, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसकी हो बेटी और वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों पढ़ाई, करियर या बेटी के विवाह को लेकर कॉपर्स बनाने के लिए कई निवेश योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें से मैं यहाँ पर आपको 3 स्कीम्स की डिटेल बताने जा रहा हूँ, जिनमें आप अपनी बेटी के नाम निवेश पर भविष्य में बड़ा कॉपर्स बना सकते हैं और टैक्स छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। ये 3 योजनाएं हैं सुकन्या समृद्धि योजना, इंश्योरेंस प्लान और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों योजनाओं के फीचर्स और टैक्स लाभ के बेनिफिट बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं बात करूंगा इंश्योरेंस की, यानी अगर आप करवाते हैं बीमा तो इंश्योरेंस प्लान एक्सेम्प्ट यानी ईईई की कैटेगरी में भी आता है। बाजार में बच्चों के लिए कई सारे इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध हैं, लेकिन टैक्स छूट लेने के लिए आपको जान लेना चाहिए कि आपके द्वारा ली जा रही योजनाओं की इंश्योरेंस की रकम कम से कम 10 गुनी होनी चाहिए यह सालाना प्रीमियम से अधिक। इसलिए यदि आप सिंगल प्रीमियम चाइल्ड प्लान लेते हैं तो ना तो आपको प्रीमियम पर पेमेंट टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा और ना ही मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होगी। हालांकि चाइल्ड इंश्योरेंस की एक प्रमुख विशेषता प्रीमियम छूट लाभ यानी PWD है, लेकिन बच्चे के लाइफ को लेकर इंश्योरेंस लेना उतना बेहतर सुझाव नहीं है, क्योंकि चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान का कैजुअलिटी में क्लेम लेना नहीं है। इसलिए बेटी को नॉमिनी बनाकर अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना बेटर ऑप्शन होगा। इसलिए आप इंश्योरेंस कवर के साथ मार्केट स्कीम्स और अन्य निवेश या यूनिट लिंक्ड बीमा योजना यानी कि ULIP के साथ टर्म इंश्योरेंस लेने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड नंबर पे आती है जो स्कीम, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY के तहत 0 से 10 साल की उम्र तक की किसी भी लड़की के माता पिता या कानूनी गार्जियन यह अकाउंट खोल सकते हैं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना खाता किसी भी आधिकारिक सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में खोला जा सकता है। हाल ही में सरकार ने दिसंबर तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2018 के लिए ब्याज दरों में 0.4% की बढ़ोतरी की है और इसके बाद इसकी ब्याज दर हो गई है 8.5%। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना कम से कम 250 रुपए जमा किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले सालाना मासिक जमा राशि 1000 रुपए थी। योजना के तहत सालाना कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलने के दिन से 15 साल पूरे होने तक निवेश करना होता है, लेकिन यह खाता 21 साल पूरा होने पर मैच्योर होता है। खाते के 15 साल पूरा होने के बाद से 21 साल तक खाते में उस समय के तय ब्याज दर के अकॉर्डिंग पैसा जुड़ता रहेगा। दोस्तों अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं या LIC के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने कंप्लीटली डिटेल में बताया है कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहां कहां कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल से तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन या आई बटन में भी लिंक मैं देने की कोशिश करूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की। दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FDs पारंपरिक और लोकप्रिय निवेश के माध्यम है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जरूरत पड़ने पर इसमें आसानी से विड्रॉल किया जा सकता है। बेटी की माता पिता या कानूनी अभिभावक कई बैंकों में 100 रुपए और 500 रुपए जमा के साथ इनमें निवेश शुरू कर सकते हैं। अधिकांश पुराने कमर्शियल बैंकों के लिए FD ब्याज दरें 6.5% से 7.75% के बीच है। स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% तक ब्याज देते हैं। दोस्तों 5 साल की FD पर आप 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। हालांकि FD में मैच्योरिटी की रकम टैक्स फ्री नहीं होती है। और जाते जाते दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि निवेश के लिए कोई भी ऑप्शन चुनने से पहले अपने स्तर पर पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। बेटर होगा कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर की
मदद लें। आई होप कि दोस्तों आज आप जान गए होंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटर है या बीमा बेटर है या बैंक एफडी बेटर है। आपने क्या ले रखा है बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट में। क्या आपने इंश्योरेंस करवा रखा है या ले रखा है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, या आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें और किसी भी तरह का आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे जरूर टाइप करें। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके जरूर जाना ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे सबसे पहले।